डेवलप किया है जो कुछ भी नहीं जानते थे, जिनका एजुकेशन के बारे में अगर देखेंगे तो कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था, उनकी एजुकेशन कोई क्वालिफिकेशन इतनी ज्यादा बड़ी नहीं थी। हाँ, उनके पास क्या था, इस सिस्टम में भी सर ने यहाँ पर बात की ड्रीम्स की, उनके पास ड्रीम्स का सेक्टर था। ये ड्रीम्स का सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इंसान के लिए। अगर हमारे पास ड्रीम्स का सेक्टर है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, एवरीथिंग वी कैन डू, कहीं भी हम पहुंच सकते हैं। मगर जब हमें ये होगा, ये ड्रीम क्या होता है, सपना, सपना क्या होता है, जब हमारे पास नहीं वो नहीं जो नींद में हमें सपने आते हैं, ये खुली आंखों से जो हम देखते हैं। आप गए श्रीनगर में देखा एक बढ़िया सा मकान आपने देखा तो आपने सोचा अपनी जगह कि नहीं मुझे ऐसा मकान बनाना है। आपने कहीं में बढ़िया सा होटल देखा, 5 स्टार होटल, तो आपके दिल में ये हो गया कि नहीं मेरा भी ऐसा होटल होना चाहिए। आपने कहीं बड़ी सी गाड़ी मीन्स लग्जरियस गाड़ी देखी तो आपका दिल मचल गया, तो ये भी एक सपना ही है। सपना इंसान को काम करवाता है। और अक्सर आप देखिए लोग, मैंने सुना है बड़े बड़े लीडर से मैंने सुना है, वो कहते हैं कि यहाँ पर मैंने देखा है कि अजीब तमाशा, वो कहता है मैंने 25 साल की एज में देखा है जनाजा, 25 साल की एज में मैंने देखा है जनाजा, और 75 साल की उम्र में उसको दफनाया जाता है। ये बीच के 50 साल क्या है, ये मामला क्या है, इसमें समझ क्या वनान 25 साल के जवान का जनाजा देखा है और 75 साल में उसको दफनाया जाता है। वो इस तरह की बात हुई कि जैसे कि हमारे 20-25 साल के बच्चे जो होते हैं ना, जो जवान होते हैं, जो यूथ हमारा होता है, अगर उनके पास ड्रीम नहीं है तो उनको समझा जाता है मुर्दा, और 75-80 साल की उम्र तक वो रहते हैं दुनिया में, फिर उनको दफनाया जाता है। आखिर पर वो इस जिंदगी को मुर्दों की तरह गुजारते हैं। और बिना ड्रीम की जो जिंदगी होती है ना, उसमें वो चार्म नहीं होता है, उसमें वो एक्साइटमेंट नहीं होती है। एक इंसान अपना कंफर्ट जोन का एक दायरा इंसान अपने ऊपर खींचता है, इस दायरे के बाहर ही निकलना ही नहीं चाहता है। उसको मजा आता है इसमें काम करते करते, उसको दाल रोटी चलती है ना, वो कहता है सब कुछ ठीक है, बढ़िया है, अब कोई टेंशन नहीं है, मुझे क्या कहीं पूछने की जरूरत क्या है उसका, क्योंकि उसके सपने ही नहीं होते हैं। अगर उसका सपना होता वो कोशिश करेगा कुछ न कुछ करने की, मेहनत करेगा कुछ न कुछ करने की, और इस सर्कल से बाहर निकलने की 100% के इसके लिए वो कोशिश करेगा और वो इससे बाहर निकलेगा। मगर जब वो इसके बारे में सोचेगा नहीं, यहाँ पर मुझे क्या मिलता है, यहाँ पर मेरे से क्या होगा, मैं क्या कर सकता हूँ अपने समाज के लिए, अपने कौम के लिए, तो अगर वो इस तरह से सोचेगा तो फिर वो निकल पाएगा। अगर उसने यही सोचा सिर्फ अपनी 4 दीवारी के अंदर मेरी दाल रोटी चल रही है, हाथ बच्चे खेवा, तो फिर वो कुछ आगे नहीं कर पाएगा। उन्हें ऊपर वाले ने पेट पालने के लिए यहाँ नहीं भेजा है, उसने हमें यहाँ पर भेजा है कुछ करने के लिए। उस करने में क्या है, उसने अपने आप के ऊपर लिए ही नहीं, सेल्फिशनेस। यहाँ पर अक्सर लोग क्या है, सेल्फिशनेस हर जगह पर चलती है। और इंसान जो है ना, ये अल्लाह की जो ये क्रिएशन है ना, ये फितरतन ये क्या होती है, लालच इसको होती है अपनी ज्यादा। अक्सर देखा गया है इंसान में सबसे ज्यादा इसको अपनी तरफ खिंचाव होता है, अगली की तरफ नहीं। और यहाँ पर हमें कुछ उल्टा सिखाया जाता है। यहाँ पर कहते हैं कि नहीं, अपना मत सोचो, किसी और के बारे में सोचो, आपका खुद ब खुद हो जाएगा। अब ये रिवर्स है। अब हम पले बड़े 20, 25, 30, 40, 50, 60 साल इस माहौल में हम कैसे इसको एक्सेप्ट करेंगे? हमें समय लगेगा, हमें परेशानियां होंगी, हमें इसमें टेंशन होगा, क्यों मैं करूंगा इस तरह से, कैसे मैं करूंगा, क्योंकि मेरा कोई इस तरह का कोई तजुर्बा ही नहीं है। इसलिए ये नया है, उन लोगों के लिए नया है जो इसमें आ रहे हैं। बाकी ये कंसेप्ट बहुत पुराना है, तकरीबन 75 साल, कम से कम 75 से 80 साल इसको दुनिया में बिल्कुल इम्प्लीमेंट हो गए हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं भी आप देखोगे जो करोड़ों की तादाद में लोग हैं, करोड़ों की तादाद में लोग हैं जो करोड़ों में इनकम ले रहे हैं दुनिया में। ये मैं कह रहा हूं आपको। और इतनी बड़ी इंडस्ट्री है और यहाँ पर कोई लायबिलिटी नहीं। इतने सारे हम काम करते हैं, लायबिलिटी वाले काम करते हैं ना, उसके लिए हम तैयार है, उसके लिए हमारा माइंड सेट फिट है, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द में हो रहा है। ये नहीं हो रहा है, ये कैसे होगा? ये एक अपने गांव से एक बंदा है, आप अपने गांव से एक बंदे हो, ये अपने गांव से एक बंदी है, ये अपने गांव से एक बंदी है, मैं अपने गांव से एक बंदा, जाए साहब अपने गांव से एक बंदा है, तो कैसे हम उनके ऊपर हावी हो जाएंगे? अगर हमें हावी होना है तो हमें पेशेंस चाहिए, हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, हमें लर्निंग चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए, हमें सिस्टम की ताकत को अपने साथ मिलाकर आगे बढ़ना है। तब हम उन लोगों को बता सकते हैं। अगर हम 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने रहे जैसे तैसे रहे, 6 महीने क्विट, बात खत्म। वो भी उन्हीं लोगों की तरह एक ऐसा बंदा बन गया और वो पॉइजन बनता है। फिर
जो बंदा यहाँ से निकल कर बाहर बैठ जाता है ना, वो पॉइजन बनता है। वो पता क्या करता है, जो भी उसके पास आता है उसका आता है, मैंने भी किया था, मैंने भी आरसीएम किया था, यहाँ पर कुछ नहीं मिलता है। फिर जब उसको सामने लाया जाता है ना, बहुत सारे लोग ऐसे मुझे मिले हैं जिनको सामने लाकर फिर बोलती बांध, कुछ नहीं बोलते हैं। क्या है आरसीएम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आरसीएम, क्या है ये अभियान, कितना बड़ा है ये अभियान, उनको पता ही नहीं होता है। वो सिर्फ उन्होंने एडमिशन किया, उनको ऐसा लगता है शायद एडमिशन करने से यहाँ पर कामयाब हो जाता है। नहीं, एडमिशन से ही कुछ नहीं होगा दोस्तों। हम बच्चे को एडमिशन करते हैं स्कूल में, फिर उस बच्चे का हम कितना केयर करते हैं, या हम जानते हैं। सुबह जब उसकी अपनी मम्मी तैयार करती है, सब कुछ तैयार करके फिट फाट लंच बॉक्स टिफिन वो लगा कर उसको भेजती है, स्कूल भेजती है, फिर वहां से आके उसको इंतजार, कभी कभी यहीं से जाना पड़ता है बच्चे को लाने के लिए। दोस्तों हम भी उन्हीं बच्चों की तरह है, मगर हमें वो कदर नहीं है जो हम यहाँ से ले रहे हैं ना, हमें उसकी कदर, उसका वैल्यू हमें पता नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को आने वाले वक्त में गर्व होगा अपने आप पर, फख्र करोगे इंशाल्लाह अपने आप के ऊपर, फख्र करोगे आने वाले समय में। अभी ये डकी छुपी नहीं रहेगी। मैंने कल कहीं पे वो चलाया वो वीडियो, जो वो ये कर रहे हैं, कौन ये जो कहते हैं ना रॉबोट्स काम कर रहे हैं, मैंने आप सभी लोगों को डाल रखा है। और मैंने क्या किया उसमें मैंने क्या रियलाइज किया, मैंने कहा देखो ये हमारी माएँ बहनें जो कहती हैं, माताएं बहनें कहती हैं हम काम करते हैं, हम लगे रहते हैं दिन में, आप बैठो आराम से, बैठो देखो तमाशा ये कैसे कर रहा है। उसके कमोड की भी सफाई करता है, घर की सफाई भी और खाना पकाना भी ये कर रहा है। तो कब तक छुपा रहेगा ये, मुझे बताइए सर, क्या छुपा रहेगा? नहीं छुपा रहेगा ये, 100% ये आएगा मंजर आम पर। एक मिनट में आपको भी दिखाना चाहता हूँ, मैंने आपको डाला है, मैंने आपको वो डाला है। इतना मतलब इस तरह भी अगर हम जाग नहीं जाएंगे ना, तो फिर कब जाग जाएंगे हम, मुझे बताइए। इसमें हो तो कास्ट ये वाशरूम में तरह सब मोबाइल कसम पास में अशकर पान वाशरूम साहब। अब ऐसे लोग मिलेंगे ना, उनको नींद आएगी ना, उनको भूख लगेगी ना, ये थकेंगे ना, ये रुकेंगे। जिस तरह से हम पहले कहा करते थे कि गैस ऐसा गैस जरूरत, मैंने गैस जरूरत की है। आज चेक करो ना, हर एक के घर में 5-5, 10-10 वो सिलेंडर पड़े रहते हैं। क्यों? उनको पता चला ना ये गैस इससे क्या होता है, पहले उनको पता नहीं था। और ये हम अभी हो सकता है इसके ऊपर हम हंसेंगे, दाने जमींदारी करने, जमींदारी इंसान बेकार हो जाएगा। यहाँ पर टीचर का जॉब ही नहीं रहेगा 10-15 साल में सर। टीचर एक रोबोट पढ़ाएगा सारे सब्जेक्ट। ये होगा अगर हम आज से तैयारी नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे, मुझे बताओ। अगर हम आज से इस कुएं को खोदना नहीं शुरू करेंगे ना, तो एकदम हम इसको नहीं खोद पाएंगे। बेटा ध्यान रखना, पढ़ा लिखा होना अच्छी बात है बेटा, मगर पढ़ते लिखते रहना चाहिए। आपकी क्वालिफिकेशन है, आप ग्रेजुएट हो, बढ़िया है, मगर अगर इस ग्रेजुएशन के साथ साथ आपने एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं ली, कोई मायने नहीं रखेगी आपकी एजुकेशन, कोई मायने नहीं रखेगी आपकी एजुकेशन की भी कोई एजुकेशन नहीं चलेगी। क्योंकि यहाँ पर वही चलता है जो वक्त के साथ अपने आप को बदलता रहता है। वक्त जैसे बदलता है ना, वैसे इंसान को भी बदलना पड़ेगा। और इसी तरह जब हम कहीं पे जाते हैं ना, मैं कल कह रहा था जूम में, मैंने वहां भी कहा जब हम कहीं पे गामा के बारे में जाएंगे ना, तो एक वीडियो 5 मिनट का, 4 मिनट का, ये 2-4 मिनट का वीडियो है, उनको बोलिए जरा इसको ध्यान से सुनिए। सुनने के बाद उनके माइंड में पहले ये घुसेगा ना, जब ये घुसेगा फिर कुछ कमेंट्स आपने भी डालिए ना जो आपको पता होगा, और फिर लिटरेचर दिखाइए। कुछ और दिखाने की जरूरत है तो www.original.in में जाकर वहां पर टेस्टिमोनियल्स दिखाइए, वहां पर आप दिखा सकते। ये टूल है, इसको एज ए टूल आप यूज कर सकते हो। हमारे पास इतना बड़ा टूल है, हमारे पास इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, हम कुछ भी कर सकते हैं। हमें कोई पीछे नहीं बिठा सकता है, हमें कोई पीछे नहीं धक्का दे सकता है। हम जब मजबूत होंगे ना, हम आगे ही बढ़ते जाएंगे। कोई दुनिया की ताकत हमें रोक नहीं सकती है कामयाब होने से। ये मेरा दावा है खुदा। मैंने अकेले में यहाँ पर अपने हिसाब से, दूसरी बात मैं यहाँ एक और बात मैं आज आपको बताऊंगा। मैं यहाँ जैसे कावन मजमना रात मुगुर, मैं यहाँ कावन रात मुगुर की तरह मैं यहाँ पला बड़ा हूँ। वो पूछो आप कैसे? यहाँ पर मैं अकेला बंदा हूँ, जो मेरा टीम है, जो मेरी अपलाइन है, जो मेरा स्पॉन्सर है वो इस्लामाबाद से है, और जहां पर लोकल है बाकी जो टीम्स है, बाकी जो ग्रुप्स है, उन्होंने मुझ पर बहुत तरह के वो फेंके, वो क्या कहते हैं, तीर फेंके हैं। मगर शुक्र ऊपर वाले का मेरे पास इतना कलेजा था, मैंने उन तीरों को सहा।
कि वो क्या करना चाहते थे कि हम एक ही तरह, अब हम यहीं पर क्यों, हम यहाँ पर किसी और को लाए। मैंने कहा ये किसी की बाप की जागीर नहीं है, यहाँ पर कोई भी इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। उनको मैंने दिखा दिया, एक अकेला बंदा, ये आपको भी पता होना चाहिए, अकेला बंदा मैं यहाँ पर रजिस्टर कर गया, मैं टिक गया। मुझे पता था क्यों टिक गया, क्योंकि मेरे पीछे बैक बढ़िया था, मजबूत था, मेरी एजुकेशन मजबूत थी, मैंने एजुकेशन यहाँ से ली थी। क्या होगा, मुझे यहाँ पे करना है, ये दिल की मर्जी है, मुझे यहाँ से फीडबैक मिल रहा है, मुझे उसी तरह करना है, कोई मुझे सताएगा ही नहीं। क्यों नहीं सताया, क्योंकि मैंने उनको जवाब दे दिया, मेरे पास नॉलेज थी, मेरे पास एजुकेशन थी, मैं उनके सामने टिक गया, मैंने उनको जवाब दे दिया और उनको दिखा दिया कामयाब होकर। यहाँ तक फिलहाल, इससे आगे अभी जहाँ कहते हैं ना वो अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, पूरा शहर आगे देखो, पूरा शहर मुझे याद नहीं है। अभी इब्तिदाई इश्क होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, ताकि शुक्र सुबह अभी इश्क इम्तिहान और भी है। जब वो ऊपर वो परवाज करता है ना शाहीद, उसी के बारे में क्या था, अभी आपने परवाज ही की, अभी इससे आगे भी बहुत आगे जाना है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो आपके साथ भी ये हो सकता है, आपको भी किसी के साथ कहीं पर कोई टकरा सकता है, वो कह सकता है जी क्या जी, कौन जी, कहाँ जी, कैसे जी, क्या जी। पिछली बार मुझे एक बंदा मिला, मैंने उसके साथ फिर अपॉइंटमेंट भी रखी, उसका एक बंदा भी मेरे साथ गवाह था। दो बंदे आए मेरे पास, दो बंदों ने अप्रोच किया मुझे, दो बंदों ने रिसेंटली, कुछ ही मेरे ख्याल में 1 महीना हो गया होगा शायद, हाँ 1 महीना हो गया होगा। हम बैठे होटल में, मैंने चाय उनको सर्व, बोला चाय वाय, मैंने होटल वाले को पिला दो इनको चाय वाय, उन्होंने बोला हमने जूस पिया, बहुत बढ़िया जबरदस्त, ये तो अच्छी बात है। मैंने कहा मैं चाय नहीं पीता हूँ, अगर आज मैं पीऊंगा, मैंने उस दिन शायद चाय पी, मुझे अभी याद नहीं है, सब मैंने पी के नहीं पी, अलबत्ता पेमेंट मैंने खुद दी है वहां पर। तो वो मुझे भी दिखाने लगा, कहने लगा ऐसा ऐसा क्या आप करते हो, कैसा है। मैं क्या बताता उसको, मैं अंदर से इतना, मैं सोचता था मैं इसको पकड़ूं और यहाँ से घसीट कर ले जाऊं, मगर ये इंसानियत नहीं है। उसको क्या पता उसने किसको चैलेंज किया है, उसको किसको बताया अपनी जगह हिलने के लिए, ये उसको नहीं पता। फिर वो बैठा चुप करके, फिर उसने कुछ नहीं कहा, फिर वो आराम से बैठा। मतलब कहने का मतलब ये आपके साथ भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है मेरे साथ हुआ, क्योंकि मुझे पता था मेरे को इंशाल्लाह ऊपर वाले के सिवा कोई नहीं रोक सकता है, इसलिए आपके साथ ऐसे चैलेंज आ सकते हैं। कोई बीच में मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग घूमते हैं जो क्या करते हैं, उनको खुद पर विश्वास नहीं होता है, वो दूसरों के तोड़ फोड़ करने के लिए वो विश्वास रखते हैं, वहां से तोड़ के लाएंगे। मुझे इससे पहले भी बहुत सारी ऑफर्स आई कि हम सब आपको इतना देंगे, इस तरह करेंगे, वो करेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं ठीक हूं, मैं जैसा हूं मुझे करने दो, आपको क्या प्रॉब्लम है। मतलब जब इंसान को पास नॉलेज होगी, भरोसा होगा, विश्वास होगा अपने आप के ऊपर विश्वास करना है। यहाँ अपलाइन आपको कुछ नहीं करेगी, अपलाइन आपको दे सकती है, आप कितना ले सकोगे ये आपके हाथ में, ये उसके हाथ में नहीं है। मेरी भी अपलाइन है, उसने भी मुझे दिया, अब उसने बहुत दिया, मैंने थोड़ा लिया, सारा मैंने नहीं लिया। मैं बताऊंगा आपको कुछ मैं वो नहीं हूँ, जैसा कहते वो तुरम खान, वो मैं भी नहीं हूँ वो, मगर लिया जितना मुझे चाहिए था उतना मैंने लिया। अगर मैं और ले लेता तो मैं और आगे होता। इसी तरह ये आपके लिए भी इंप्लीमेंट होता है कि आप जितना लोगे ना, जितना आपको दिया जाएगा, कम से कम 50% लिया करो और सोचा करो, एनालिसिस किया करो अपलाइन क्या कहती है दुनिया में आपके सिर्फ कितने लोग आपके खैर कहाँ हैं, आपके वालिद साहब, आपके माँ बाप आपके खैर कहाँ हैं, और उसके बाद आपकी अपलाइन आपकी खैर कहाँ है। हम हर वक्त अपनी माँ बाप से भी ज्यादा आपकी अपलाइन आपको क्या करती है, आपकी अपलाइन आपका ख्याल करती है, आपका ध्यान रखती है, आपके लिए सोचती है, आपके लिए दुआ करती है। ऐसा सिस्टम मिलेगा कहां से। तो अपने आप को मजबूत कर लो। ये सिस्टम नंबर 1 सिस्टम है, यूनिक सिस्टम है ऑन द अर्थ। दुनिया का ये अनोखा सिस्टम है, इसको कहते हैं 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का 8वां उजूबा है ये, वाकई में ये उजूबा है। ये ऐसे लोगों को अपग्रेड कर गया है, ये ऐसे लोगों को एक्सेल कर गया है, ये ऐसे लोगों को आगे पहुंचा गया है कि जो लोग कुछ नहीं जानते थे उनमें हमारे खान सर है। एक अनपढ़ बंदा आज की डेट में सेलिब्रिटी की जिंदगी गुजार रहा है कि यह सैक्रिफाइस किया है, कुर्बानियां दी है। अपने बच्चे के लिए 20 रुपए का दूध नहीं था घर में,